हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए हमारे समाज में जो लड़कियां हैं इनको क्यों हर हर वक्त दबाया जाता है, हर चीज में दबाया जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें उनको दबाया ना जाता हो। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ही है हमारे जो जो हमारे समाज के ये जो लड़के होते हैं, इन लोगों को जस्ट बहुत ज्यादा दबाया जाता है लड़कियों को। हमेशा लड़कियों को ये कहा जाता है कि जो है बाहर मत निकलना वरना लड़के छेड़ देंगे। सोचो अगर छेड़ते ना तो क्यों कहा जाता? इसके पीछे का रीजन ही तो है। अगर वो छेड़ते ना तो क्यों माँ बाप कहते कि बेटा बहुत आराम से जाना, बहुत बच के जाना, रास्ते में अगर कोई कमेंट पास करे तो जवाब मत देना। दबाना ही तो है, ये दबाया ही तो जाता है हमारे समाज की लड़कियों को। तो देखो आजकल क्या होता है, आजकल हमारे समाज में ये है, बहुत जगह सुनाई देता है कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। अगर ना होता रेप तो हर लड़की बेधड़क घूमती। लेकिन सोचो आज उन्हीं लोगों की वजह से, उन तुच्छ लोगों कुकर्मियों की वजह से हमारे समाज की लड़कियों का जीना हराम हो गया है। इसमें से कितने लोग ना ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं, ना बाहर निकल पाते हैं। क्यों? तो क्या होता है कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, पिछले साल की बात है कि कोलकाता में एक केस हुआ था। वो भी लड़की पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टरी। तो सोचो वो तो पढ़ने निकली थी ना, बहुत ज्यादा अच्छी फैमिलीज नहीं थी, उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको भेजा था पढ़ने के लिए। लेकिन सोचो ऐसे कुकर्मी लोग थे, कर दिए उसका रेप, मार दिए जान से। तो आज इन्हीं कुकर्मियों की वजह से तो हमारे जो माँ बाप हैं डरते हैं, अपनी बेटियों को बाहर निकालते, कहते हैं नहीं भाई सही सलामत घर में रहे, इज्जत बची रहे, सही सलामत बड़ी हो जाए, इज्जत से उसको उसके ससुराल भेज दूं, मतलब इज्जत से शादी करके भेज दूं। डर ही तो है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? कौन है इसको बनाने वाला, कौन है इसको क्रिएट करने वाला? तो हमारे ही जो समाज के कुछ तुच्छ प्राणी हैं। तो सोचिए उनकी वजह से आज ऐसी घर में लड़कियों के लिए एक दायरा बनाया गया है जिससे बाहर निकलने के लिए उनको 100 बार रोका जाता है कि बेटा निकलना मत। लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है इर्द गिर्द। उनको कहा जाता है कि बेटा ऐसा मत करना गलती से। हर वक्त स्कूल जाती हैं, कोई लड़का अगर छेड़ दे तो घर में आके बताते तो कहते हैं बेटा गलती से उसको कुछ बोलना मत, कहीं ऐसा ना हो ले जाके कहीं दोस्तों के साथ मिलकर रेप कर दे। डर रहता है ना उनको। तो माँ बाप अगर दबा रहे हैं उस बच्चे को तो माँ बाप की गलती नहीं है ना, गलती किसकी है? कुकर्मियों की। अगर वो लोग ऐसा ना करते तो क्यों होता? अगर कोई लड़का परेशान ना करता उस लड़की को तो क्यों माँ बाप ऐसे बोलते? ये गलती किसकी है? सिर्फ उन्हीं कुकर्मियों की है बस। यही बात बार बार बोलूंगी, क्योंकि अगर वो लड़कियां अगर कुछ कर नहीं पा रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह ही यही लड़के हैं और कोई नहीं। वही कुछ लड़के, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो सोचो हमेशा लड़कियों को बेचारी मतलब वो अंदर से पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचती हैं कि मैं भी पढ़ लिख के अधिकारी बन जाऊं, मैं भी पढ़ लिख के कुछ कर लूं, आगे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। लेकिन यही सोच के वो बेचारी अपने आप को नीचे कर लेती हैं कि नहीं, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर घर वालों की नाक कट जाएगी, फिर मेरी इज्जत चली जाएगी। हमेशा यही सोच सोच के वो अपने आप को पीछे कर लेती हैं। तो इसके पीछे का रीजन ही उन्हीं कुछ लोगों का है, जिनके अंदर ये नहीं समझ है कि हाँ चलो अगर कोई इस धरती पे आया है तो उसको भी जीने दिया जाए। नहीं, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो महान आत्मा जो है नेगेटिव एनर्जियों की वजह से वो जो ऐसी कुकर्म करते हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जियों की वजह से इतने नेगेटिव रहते हैं वो कि वो कभी पॉजिटिव सोचते ही नहीं। अगर पॉजिटिव सोचते तो सोचो इतना गलत काम करते। कई ऐसी कहानियां हैं कि लड़कियां उस लड़के को बिल्कुल अटेंशन नहीं देती हैं और उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। और देखने में अच्छी खासी सुंदर है, लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो कुकर्मी ऐसे होते हैं कि मिले तो मिले वरना मार दो जान से। कुछ नहीं, तुम कहते हैं कि मैं चेहरा ही बर्बाद कर दूंगा। अब सोचो ऐसे में लड़कियां कैसे निकल पाएंगी? ऐसे कैसे लड़कियां शेरनी कैसे बनेंगी? सोचिए। उनको अबला बनाने का रीजन ही यही लोग हैं। लड़कियों को अगर अबला समझा जाता है, इसके पीछे का रीजन ही वही लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। और ये हरकतें जो करते हैं ना, समझ लो वो अगर ये वीडियो उन तक पहुंची है ना तो सुधर जाइए। क्योंकि हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लड़कियां हर वक्त दबाई जा रही हैं, हर वक्त उनके माँ बाप उनके ससुराल जाती हैं, वहां भी पति दबाता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन ही कौन है? पुरुष लोग हैं, आदमी लोग हैं, लड़के लोग हैं बस।
क्योंकि दबाने, अगर लड़कियां बचपन से ही ना दबती, माँ बाप उनको ये ना बोलते बेटा बहुत बच के रहना, इज्जत बहुत बड़ी चीज है, इज्जत 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 करके उनको क्या करते हैं, उनकी खुशियों को रौंदा जाता है, कुचला जाता है। वो पढ़ाई ही नहीं कर पाती ढंग से, वो बाहर निकल ही नहीं पाती और इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पाती, हमेशा डिपेंड रहेंगी दूसरों पे। उनको अगर कहीं अकेले बाजार भेज दिया जाए ना तो डरती हैं, वो कांपती हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनको कभी निकलना सिखाया ही नहीं गया है। उनको हमेशा यही कहा कि तुम घर में रहो, मैं जाके सामान ले आऊंगा तुम्हें दे दूंगा। उनका मेकअप का सामान भी उनके घर वाले ही देते हैं, और फिर ससुराल जाते हैं तो उनके पति कहते हैं मैं ले आऊंगा, कोई मतलब नहीं तुम्हें बाहर निकलने का। बस वही डिपेंडेंसी वाली जिंदगी रहती है, हमेशा डिपेंड रहेंगी। तो इससे भला होने वाला नहीं है लड़कियों का, क्योंकि समाज बहुत बदल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो लेकिन जो कमजोर लड़कियां हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाई हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। और मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है कि कभी अपने बच्चों को इतना दबा के मत रखो कि वो कुछ कर ना पाए, और जब कुछ नहीं कर पाएंगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप सपोर्ट कर रहे हो, आपके मरने के बाद उसको कोई नहीं पूछेगा, उसको लोग अबला ही कहेंगे और ऐसा दुत्कारेंगे ना कि वो जिंदगी समाज में जीने लायक भी नहीं बचेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन मम्मी पापा से कि अपनी बच्ची को सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंसी सिखाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको पढ़ाइए। ये मत डराइए कि बेटा वहां तुम्हें कोई छेड़ेगा तो नहीं, ये बोलो कि अगर छेड़ेगा ना तो वहीं उसको लताड़ के आना, उसको अपना शेरनी वाला रूप दिखाना। ये बोलना है कि बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, जो कोई तुम्हें अगर छेड़ भी देगा तो मैं देख लूंगा, मैं मार दूंगा उसे। ये बोलो, कह दो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ और तुम्हें बचा के रखूंगा। लेकिन हिम्मत से जाओ, पढ़ो लिखो, अपने हिसाब से पढ़ाई करो और अच्छे से रहो। ये सिखाओ जरूर कि हाँ संस्कार अपने भूलना मत, तुम्हें मैंने जो संस्कार दिए हैं उसे भूलना मत, अपनी मर्यादा में रह के आगे बढ़ते रहो। ये बोलना है, तभी लड़कियां आगे निकल सकती हैं, वरना हमेशा दबके रहेंगी। और दबाने वाले तो पूरी दुनिया दबाती है। आपके रिश्तेदार ही बोलेंगे क्यों इसको पढ़ा रहे हो, ये भी तो दबाना ही है। कोई अपनी बेटी को पढ़ाता है तो कहते हैं इसको इतना छूट मत दो, आगे कुछ कांड कर बैठेगी तो। जरूरी है कि लड़कियां इतनी कमजोर है कांड करेंगी, जरूरी है कि वो कुकर्म ही करके आएंगी? नहीं, लड़कियां हैं अपनी मर्यादा जानती हैं। और हमेशा याद रखना, आप देखो हम लड़कियों को ना दबाने के लिए पूरी दुनिया लग जाएगी, लेकिन हम उठने लगेंगे ना तो देख के क्या करेगी, जलन करेगी, ईर्ष्या करेगी। तो अपने आप को इतना उठाओ कि लोग जलें आपसे। हमें ऐसा काम करना है कि वो लोग चिढ़े, कितना भी चिढ़े, लेकिन हमें अपने आप को नीचे नहीं ऊपर ही ले जाना है, ये याद रखना हमेशा। और मम्मी पापा से रिक्वेस्ट है कि किसी कहे में आके, किसी बहकावे में आके अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करना, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो। हमेशा बहुत लोग कहते हैं जल्दी से शादी कर दो, मत करना शादी, कह देना कि मैं पहले अपने बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा। और जिन लड़कियों के मम्मी पापा भी नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं है, आप भगवान को पकड़ो, आप भगवान को पढ़ो, नाम जप पूजा पाठ भक्ति करो, अपने आप भगवान आपके लिए रास्ता निकालेंगे। जब जिनके मम्मी पापा नहीं सुनते ना, उनके मम्मी पापा भगवान हैं, तो भगवान सुनते हैं उनकी। तो ये सोच के मत रोना कि मेरे मम्मी पापा तो सुनते ही नहीं है, क्या पता मेरे मम्मी पापा भी ना सुने हो। मेरी मम्मी तो भाई सुनती थी लेकिन है ही नहीं। लेकिन आप ये सोच के मत रहना कि मम्मी पापा नहीं सुनते, तब भगवान को मम्मी पापा बनाना, भगवान आपके लिए रास्ता निकालेंगे बस, और कोई नहीं निकालेगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।